ओके, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का ये वाला ट्वीट आपने मिस तो नहीं कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट्स, विच इज ह्यूज, क्योंकि पिछले 8 सालों के अंदर ही इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। इंडिया बहुत ज्यादा अपने डिफेंस पे फोकस कर रहा है विद मेजरली 3 गोल्स। पहला, इंडिजिनाइजेशन यानी कि मेक इन इंडिया। दूसरा, सेल्फ रिलायंस यानी कि दूसरे कंट्रीज के इंपोर्ट्स पे अब डिपेंड नहीं करना है। और तीसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिया ऐसा क्या कर रहा है? 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्यों इतनी बड़ी बात है? बट साथ में एक ऐसा रियलिटी जो इन हेडलाइन से आपको पता नहीं चलेगा, और अगर आपने सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ा है यू विल डेफिनेटली मिस इट। कोई बात नहीं, everything that you should know about this headlines in the next 3 minutes, क्योंकि अगर कुछ इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक और बिजनेस न्यूज है तो इस चैनल पे है, so that you stay informed and you stay ahead। चलो यार, पॉलिटिक्स को साइड रख के प्योरली बेस्ड ऑन नंबर्स इस हेडलाइंस को डिकोड करते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, लुक एट दिस। 2016-17 में ही इंडिया सिर्फ 1500 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था। नाउ दिस हैज एक्सप्लोडेड टू 21,000 crores इन 2023-24। ये हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट है इंडिया के हिस्ट्री में। और अगर मैं ये 10 सालों को एक सिंगल पीरियड की तरह ट्रीट करूं, 10 साल क्यों? क्योंकि यार आजकल सब डेटा वैसे ही आता है, प्री 2014 एंड पोस्ट 2014। एनीवेज, तो अगर मैं 2004 से 14 का एक पीरियड लूं और फिर 14 से 24 का एक पीरियड लूं, तो ये डिफरेंस एकदम सामने निकल के आता है। 2004 से 14 के बीच में इंडिया ने सिर्फ अबाउट 4300 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, और 2014 से 24 के बीच में इंडिया ने 88,000 करोड़ से भी ज्यादा एक्सपोर्ट किया, which is more than 21 times, which we should accept is a great achievement. What countries are we exporting to? India के डिफेंस प्रोडक्ट्स अब 85 कंट्री से भी ज्यादा पहुंच रहे हैं, जिसमें मेजर एक्सपोर्टर्स हैं कंट्रीज लाइक इटली, मालदीव्स, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया। इनफैक्ट यूएस, यूके, फ्रांस जैसे कंट्रीज भी अब इंडिया से खरीद रहे हैं। इंडिया के मेड इन इंडिया जो जैकेट्स है 34 कंट्रीज को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। यूएस, यूके और फ्रांस जैसे कंट्रीज हमसे अब डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं। अर्मीनिया के साथ 6,000 करोड़ का डील हुआ है, जिसमें वो हमसे एंटी एयर, एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड एम्यूनिशंस भी खरीद रहे हैं। हमारा ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम और फिलीपींस जैसे कंट्रीज को पहुंचाने की बात चल रही है। तेजस जो हमारा जेट है वो इजिप्ट, नाइजीरिया और अर्मीनिया जैसे कंट्रीज को ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा पेट्रोल व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर्स, सर्विलेंस सिस्टम्स, इंडिया हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग अ लॉट मेनी थिंग्स। गयाना जैसे नए नए कंट्रीज भी अब इंडिया के एक्सपोर्ट्स लिस्ट में ऐड हो रहे हैं। बेसिकली मेड इन इंडिया सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड एनिमेशंस का ग्लोबली धीरे धीरे डिमांड बढ़ता जा रहा है। Who is manufacturing all this? इंडिया के इस 21,000 करोड़ एक्सपोर्ट्स में 60% शेयर है प्राइवेट कंपनीज का, और 40% सरकारी कंपनीज जैसे कि HAL और DRDO। प्राइवेट स्पेस में कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, ये लोग तो हैं ही, और एक ऐसा कंपनी जिसमें मैंने 11 साल बिताया है, L&T भी काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो प्राइवेट प्लेयर्स का प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट HAL जो सरकारी कंपनी है, इसने रिकॉर्ड किया अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन 2023-24। व्हाट आर द टारगेट्स? इंडिया ने खुद अपने आप को चैलेंज दिया है कि बाय 2028-29 ये एक्सपोर्ट्स पहुंचा देंगे 50,000 करोड़, यानी कि ये 5 सालों के अंदर हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 2.5 गुना करने का टारगेट है। और जो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्शन है ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स, उसका टारगेट राजनाथ सिंह ने दिया है 3 लाख करोड़। जस्ट कंपैरिजन के लिए 2023-24 में ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन था अबाउट 74,000। ये पहुंचने वाला है टू 3 लाख करोड़। बट एक रियलिटी चेक हो जाए, ये सब स्टोरी के बीच में इंडिया अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ
वेपन्स है। 2023-24 में दुनिया भर में जितना भी वेपन्स ट्रेड हुआ है उसका 10% इंपोर्ट इंडिया ने किया है, और ये 2014-18 के पीरियड से इनफैक्ट 5% ज्यादा ही है। और ये जो 21,000 करोड़ का फिगर है ना, जो हमारा हाईएस्ट एवर है, वो भी जो हमारा 2024-25 का टारगेट दिया था खुद सरकार ने 35,000 crores ऑफ एक्सपोर्ट्स, उससे अभी काफी दूर है। बट एनीवेज, ये थे सारे डिटेल्स अबाउट दिस हेडलाइंस एंड दैट्स माय 3 मिनट्स। तो रियलिटी तो ये है ही कि इंडिया अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है। बट एट द सेम टाइम आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर क्यों ना हो, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में ट्रेमेंडस अचीवमेंट्स करता जा रहा है। इंडिया के इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए काफी पॉलिसी चेंजेस भी आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई बढ़ा दिया। इंडिया में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश किए गए यूपी और तमिलनाडु में, जहां पे बहुत सारे ऐसे नोडल टाउन सिटीज जो मैन्युफैक्चरिंग जोन्स है, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज है, उनको जोड़ा जा रहा है। सो थिंग्स आर लुकिंग ग्रेट। आपका क्या ओपिनियन है भाई? अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में अच्छा कर रहा है तो कमेंट में इंडिया इज डूइंग ग्रेट इन डिफेंस कमेंट करिए एंड शो योर अप्रिसिएशन। और अगर आपको ऐसे हेडलाइंस डिकोडेड वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्योरली बेस्ड ऑन नंबर्स, नो पॉलिटिक्स, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हेल्प मी बिल्ड अ मोर इन्फॉर्म्ड एंड एन अपडेटेड एंड स्मार्टर कम्युनिटी। सी यू लेटर।